अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लैंग्वेज लेंस। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम गेट यूज टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आप गेट यूज टू का इस्तेमाल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। मैं आपको इसके स्ट्रक्चर्स भी बताऊंगी और इसके साथ साथ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देकर बहुत ही आसान लफ्जों में आपको गेट यूज टू के इस्तेमाल का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त हम किसी भी चीज के आदी हैं नहीं, बल्कि हम किसी भी चीज के आदी हो रहे हैं। हम किसी भी चीज से अपने आप को वाकिफ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी जो भी नया चेंज आ रहा है हम उसके अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही आसान लफ्जों में आप सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी नई चीज से अपने आप को वाकिफ करवा रहे हैं। हम किसी भी नए माहौल के अंदर, किसी भी नई सिचुएशन के साथ या किसी भी नई चीज के साथ हम खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रोसेस पास्ट का नहीं है बल्कि प्रेजेंट का है जब हम बात कर रहे हैं। इसे मैं आपको और अच्छी तरह से डिटेल में आगे चल के समझाती हूँ। यानी कि अगर आप गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल वॉज या वर के साथ करेंगे तो ये गुजरे हुए कल की बात हो जाएगी, यानी कि पास्ट की बात हो जाएगी। कि पास्ट में आप कोई भी नई चीज, कोई भी नई सिचुएशन या किसी भी नए माहौल के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी नई आदत अपनाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको वॉज या वर्ड से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात है, और क्योंकि गेटिंग के साथ आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि ये एक कंटिन्यूटी को दिखाया जा रहा है। ये पास्ट की भी बात हो गई और ये कंटिन्यूटी को भी दिखा रहा है। यानी कि गुजरे हुए कल में आप कोई भी नई चीज सीखने की, कोई भी नई चीज के अंदर अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे थे, कोई भी नई आदत अपनाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बात आज की नहीं है बल्कि गुजरे हुए कल की है। गुजरे हुए कल में आप कौन सी नई आदत अपनाने की कोशिश कर रहे थे, कौन सी नई चीजों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो इस तरह की बातें हम करते हैं, दूसरों को बताते हैं और दूसरों से हम इस तरह की बातें पूछते हैं। तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल एम, इज या फिर आर के साथ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि करंटली जब आप ये बात कर रहे हैं उसी वक्त आप किसी नए माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी नई चीज से या तो फिर किसी नए माहौल से अपने आप को वाकिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं कि आप उस नए माहौल के अंदर उस नई चीज के साथ अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाए। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आप किस तरह से गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल वॉज या वर के साथ कर सकते हैं और किस तरह से आप गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल एम, इज या फिर आर के साथ कर सकते हैं। और मैं आपको इसके स्ट्रक्चर भी बताती हूँ और इसकी कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप वॉज या वर के साथ किस तरह से गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी पास्ट की कोई भी चेंजेस के बारे में जिसके साथ आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें बता सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने वॉज या फिर वर का इस्तेमाल करना है। और जैसे कि आपको पता है कि वॉज का इस्तेमाल हमेशा फर्स्ट पर्सन आई के साथ किया जाता है, या तो फिर कोई भी इंसान एक हो या तो कोई भी चीज एक हो, यानी कि सिंगुलर हो, तो वहां पर हम वॉज का इस्तेमाल करते हैं। और वर का इस्तेमाल हमेशा सेकंड पर्सन यू के साथ किया जाता है। इसके अलावा एक से ज्यादा चीजें हों या फिर एक से ज्यादा इंसान हो, यानी कि प्लूरल के लिए हम वर का इस्तेमाल करते हैं। वॉज या वर के बाद आपने गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल करना है। उसके बाद या तो फिर नाउन का इस्तेमाल करना है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं और किस तरह से आप पास्ट के बारे में बात कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप किसी को बताना चाहते हैं, मैं हर सुबह वर्जिश करने की नई आदत डाल रहा था। अब यहाँ पर जब आप ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये आप पास्ट के बारे में कुछ बता रहे हैं। ये आदत आप अपने आप को आज नहीं डलवा रहे हैं, बल्कि ये पास्ट में आप ऐसा कर रहे थे कि कोई भी नई आदत अपने आप को डलवाने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर एक कंटिन्यूटी को भी आप दिखा रहे हैं,
यानी कि वो माजी में भी थी और एक कंटिन्यूटी भी थी उसके साथ। तो वहां पर आपने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, आई वॉज गेटिंग यूज टू द न्यू रूटीन ऑफ एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो इसीलिए उसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर गेटिंग यूज टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर द न्यू रूटीन ऑफ एक्सरसाइजिंग अपना ऑब्जेक्ट बताया है। उसके बाद यहाँ पर आपने एवरी मॉर्निंग एक टाइम फ्रीक्वेंसी बताई है। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, आई वॉज गेटिंग यूज टू द न्यू रूटीन ऑफ एक्सरसाइजिंग एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह वर्जिश करने की नई आदत डाल रहा था। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं लंबे सफर की आदत डाल रहा था। इसका मतलब ये है कि आपको आदत नहीं थी लंबे सफर तय करने की, लेकिन पास्ट में यानी कि माजी में आप खुद को आदत डाल रहे थे कि आप कोई भी लंबा सफर तय कर सकें। तो आप जब स्टोरी टेलिंग करेंगे तो आप किसी को ये बात बता रहे होंगे, तो वहां पर आपने इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, आई वॉज गेटिंग यूज टू द लॉन्गर कम्यूट। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए उसके साथ वॉज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर गेटिंग यूज टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर आपने अपना ऑब्जेक्ट बताया है द लॉन्गर कम्यूट, यानी कि लंबा सफर। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, आई वॉज गेटिंग यूज टू द लॉन्गर कम्यूट, यानी कि मैं लंबे सफर की आदत डाल रहा था। इसी की एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि हम पुरसुकून मोहल्ले की आदत डाल रहे थे। अब यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि जब आप ये बात बता रहे हैं तो उस वक्त भी ये बात माजी की है, यानी कि कोई आदत आप अपने आप को इस वक्त नहीं डाल रहे हैं, बल्कि माजी में कोई आदत आप अपने आप को डाल रहे हैं। तो माजी में भी उससे पहले जहां आप रहते थे वहां पर बहुत ही ज्यादा शोर शराबा होता था, तो आपको आदत नहीं थी पुरसुकून माहौल में रहने की, आपको शोर शराबा सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन बाद में आप जब शिफ्ट हुए तो जब आप वहां पे गए तो वहां पर माहौल बहुत ही ज्यादा पुरसुकून था। तो अब आप नए माहौल के अंदर, एक बहुत ही पुरसुकून माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये आप इस वक्त जब स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, किसी को जब आप बता रहे हैं अपनी कहानी, तो वहां पर आप उस बात को बताने के लिए वॉज या वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये माजी की बात है और ये एक कंटिन्यूटी को भी दिखाया जा रहा है। तो वहां पर आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहेंगे, वी वर गेटिंग यूज टू द क्वाइटर नेबरहुड। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट वी का इस्तेमाल किया, और क्योंकि वी प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए वी के बाद हमने वर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर गेटिंग यूज टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट बताया है द क्वाइटर नेबरहुड। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, वी वर गेटिंग यूज टू द क्वाइटर नेबरहुड, यानी कि हम पुरसुकून मोहल्ले की आदत डाल रहे थे। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप गेटिंग यूज टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं एम, इज या फिर आर के साथ। जब आप इसका इस्तेमाल इज, आर या फिर एम के साथ करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि इस वक्त आपको किसी भी नई चीज की आदत नहीं पड़ी है, बल्कि इस वक्त जब आप ये बात कर रहे हैं तो अपने आप को कोई भी नई आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी नए माहौल में, किसी भी नई चीज के साथ, किसी भी नई सिचुएशन के साथ खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आपने अभी किसी नई आदत को अपनाया नहीं है, बल्कि आप कोई नई आदत अपनाने के प्रोसेस में है। अभी ये काम चल रहा है, अभी मुकम्मल हुआ नहीं है, और ये बात अभी की हो रही है जब आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के बाद एम, इज या फिर आर का इस्तेमाल करना है। और जैसे कि आपको पता है कि एम का इस्तेमाल हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ किया जाता है, और इसका इस्तेमाल हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ किया जाता है, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी नाम होगा यानी कि सिंगुलर होगा। और आर का इस्तेमाल हमेशा सेकंड पर्सन यू के साथ किया जाता है। इसके अलावा एक से ज्यादा लोग हों, एक से ज्यादा चीजें हों, यानी कि प्लूरल के साथ हम हमेशा आर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपने गेटिंग यूज टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने नाउन बताना है या तो फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम गेटिंग यूज टू का इस्तेमाल इज, आर, एम के साथ करते हैं, और किस तरह से हम इस वक्त जब बात कर रहे हैं
कौन सी नई आदत को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कौन सी नई आदत को अपनाने के प्रोसेस में हैं, ये हम बता सकते हैं किसी को। इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं कि वो बेहतर नींद के लिए स्क्रीन के वक्त में कमी की आदत डाल रहा है। यानी कि जब आप ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त कोई इंसान अपने आप को ये आदत डाल रहा है कि वो कम से कम स्क्रीन टाइम दे, ताकि उसकी जो नींद है वो सही तरह से हो पाए। अब यहाँ पर उस इंसान को अभी तक आदत हुई नहीं है, बल्कि अभी वो उस प्रोसेस के अंदर है कि वो अपने आप को आदत डाले। यानी कि वो इस वक्त कोशिश कर रहा है, अभी उसको आदत पड़ी नहीं है। तो यहाँ पर आपने वो जो नई आदत अपनाने की कोशिश कर रहा है, अभी प्रोसेस में है, उसे बताने के लिए गेटिंग यूज्ड टू के साथ इज आर एम का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, ही इज गेटिंग यूज्ड टू द रिड्यूस्ड स्क्रीन टाइम फॉर बेटर स्लीप। यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पर आपने इस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर गेटिंग यूज्ड टू का इस्तेमाल किया है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ऑब्जेक्ट बताया है, यानी कि द रिड्यूस्ड स्क्रीन टाइम। उसके बाद यहाँ पर आपने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किया है जो कि इंडिकेट कर रहा है पर्पस को, रीजन को, यानी कि फॉर बेटर स्लीप। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, ही इज गेटिंग यूज्ड टू द रिड्यूस्ड स्क्रीन टाइम फॉर बेटर स्लीप, यानी कि वो बेहतर नींद के लिए स्क्रीन के वक्त में कमी की आदत डाल रहा है। इसी की एक और एग्जाम्पल को समझिए। जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि वो कॉफी के बजाय हर्बल टी पीने की आदत डाल रही है। यानी कि जब आप ये बात कर रहे हैं तो किसी को आदत है कॉफी पीने की और उसे आदत नहीं है हर्बल टी पीने की, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो इसी वक्त वो भी प्रोसेस में है कि वो अपने आप को चेंज कर ले, कोई भी नई आदत अपना ले, यानी कि अब वो हर्बल टी पिए और कॉफी ना पिए। तो अब यहाँ पर इस वक्त उसे आदत हुई नहीं है, बल्कि वो अपने आप को इस वक्त आदत डाल रही है। तो यहाँ पर आपने इस सेंटेंस को कहने के लिए गेटिंग यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है प्रेजेंट टेंस के साथ, और इस सेंटेंस को कहना है, शी इज गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग हर्बल टी इंस्टेड ऑफ कॉफी। यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट शी का इस्तेमाल किया है, और सब्जेक्ट क्योंकि आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसीलिए उसके साथ आपने इस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर गेटिंग यूज्ड टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, और इसके बाद आपने एक पूरा का पूरा फ्रेज इस्तेमाल किया है, यानी कि ड्रिंकिंग हर्बल टी। ये पूरा एक फ्रेज है जो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज का इस्तेमाल किया है, यानी कि इंस्टेड ऑफ कॉफी, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपैरिजन को या फिर रिप्लेसमेंट को। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, शी इज गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग हर्बल टी इंस्टेड ऑफ कॉफी, यानी कि वो खुद को आदत डाल रही है कॉफी के बजाय हर्बल टी पीने की, या तो फिर उसे कॉफी के बजाय हर्बल टी पीने की आदत हो रही है। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए। जैसे कि आप किसी के बारे में बताना चाहते हैं, वो अपनी नई जगह के मुख्तलिफ माहौल की आदत डाल रहे हैं, या फिर वो अपने नए मकाम पर मुख्तलिफ आबो हवा के आदी हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने अपनी लोकेशन स्विच कर ली है, यानी कि हो सकता है कि उन्होंने अपना शहर बदल लिया हो, या हो सकता है कि उन्होंने अपना मुल्क ही बदल लिया हो। यानी कि जिस मौसम के वो आदी थे, जिस आबो हवा के वो आदी थे, वो वाली आबो हवा, वो मौसम वहां पर नहीं है, और वहां पर बिल्कुल ही मुख्तलिफ मौसम है। तो अब वहां पर कोई इंसान अपने आप को आदत डाल रहा है, या वो लोग अपने आप को आदत डाल रहे हैं नए माहौल के अंदर, यानी कि नए मौसम के अंदर, नए आबो हवा के साथ अपने आप को एडजस्ट करने की। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने गेटिंग यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, दे आर गेटिंग यूज्ड टू द डिफरेंट क्लाइमेट इन देयर न्यू लोकेशन। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट दे का इस्तेमाल किया है। उसके बाद क्योंकि दे एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो इसलिए आर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर गेटिंग यूज्ड टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद फिर अपना ऑब्जेक्ट बताया है, द न्यू क्लाइमेट इन देयर न्यू लोकेशन। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, दे आर गेटिंग यूज्ड टू द डिफरेंट क्लाइमेट इन देयर न्यू लोकेशन, यानी कि वो अपनी नई जगह के मुख्तलिफ माहौल की आदत डाल रहे हैं। और इसके अलावा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने नए मकाम पर मुख्तलिफ आबो हवा के आदी हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। हम विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि आने वाले कल में हम कोई भी नई आदत अपना लेंगे, यानी कि हम किसी भी नए माहौल के साथ,
किसी भी नई चीज के साथ खुद को कंफर्टेबल कर लेंगे, हम उसके साथ वाकिफ हो जाएंगे अच्छी तरह से। यानी कि आप माजी में भी उस चीज के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, जब आप बात कर रहे हैं तो भी आप उस चीज के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, मगर आने वाले कल में आप कोई नई आदत अपना लेंगे, उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाएंगे। तो बहुत ही आसान लफ्जों में आप सिर्फ इतना समझिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से आप गेटिंग यूज्ड टू का इस्तेमाल पास्ट के लिए कर सकते हैं और किस तरह से प्रेजेंट के लिए कर सकते हैं, वैसे ही विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करते हैं। यानी कि आने वाली आदतों के बारे में बताया जाता है कि हम कौन सी नई आदतें अपनाएंगे आने वाले कल में, हम आने वाले कल में कौन सी नई सिचुएशन के साथ, कौन से नए माहौल के साथ खुद को एडजस्ट कर लेंगे। हालांकि उस चीज के साथ इस वक्त हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हैं, हम किसी भी सिचुएशन के साथ, किसी भी चीज के साथ वाकिफ नहीं हैं, लेकिन आने वाले कल में हम उस आदत को अपना लेंगे और उसके साथ हम कंफर्टेबल फील करने लग जाएंगे। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ कि किस तरह से आपने विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के बाद आपने विल का इस्तेमाल करना है और विल के बाद आपने गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि गेटिंग यूज्ड टू का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि विल के साथ आपने गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। और फिर यहाँ पर भी आपने या तो नाउन का इस्तेमाल करना है या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देकर समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि हम विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से आप इसके सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल को आप कुछ इस तरह से समझिए कि आप कहना चाहते हैं, मैं अपने घर को मुनज़्ज़म करने के नए तरीके की आदत डाल लूंगा। यानी कि जब आप ये बात कर रहे हैं उस वक्त जिस तरह से आप अपने घर को मैनेज करते हैं उस तरह से आने वाले कल में आप नहीं करेंगे, बल्कि आप कोई नया तरीका अपना लेंगे अपने घर को मैनेज करने का, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने का। तो यहाँ पर आने वाले कल के बारे में, कोई भी नई आदत अपनाने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, आई विल गेट यूज्ड टू द डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई होम। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर विल गेट यूज्ड टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपने अपना ऑब्जेक्ट बताया द डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई होम। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, आई विल गेट यूज्ड टू द डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग माई होम। यानी कि मैं अपने घर को मुनज़्ज़म करने के नए तरीके की आदत डाल लूंगा। यहाँ पर इसकी एक और एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं नए कॉफी मेकर की आदत जल्द डाल लूंगा। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपके पास जो कॉफी मेकर है उसकी आपको आदत है, यानी कि उसे किस तरह से यूज करना है उसके आप बहुत अच्छी तरह से आदी हैं, लेकिन अभी आपने कोई नया कॉफी मेकर खरीदा है, लेकिन अभी आपको आदत नहीं पड़ी है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से आपने करना है। यहाँ पर आप आने वाले कल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि आने वाले कल में जल्द ही मैं आदी हो जाऊंगा इसे इस्तेमाल करने का। यानी कि बेशक अभी आप उसे इस्तेमाल करने के आदी नहीं हैं, लेकिन आने वाले कल में बहुत जल्द आप उसे इस्तेमाल करने के आदी हो जाएंगे। अब यहाँ पर कोई नई आदत अपनाने के बारे में बात हो रही है, किसी भी नई चीज के साथ एडजस्ट करने के बारे में बात हो रही है आने वाले कल में। तो यहाँ पर भी आपने विल गेट यूज्ड टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, आई विल गेट यूज्ड टू द न्यू कॉफी मेकर सून। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर विल गेट यूज्ड टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बताया यानी कि द न्यू कॉफी मेकर, उसके बाद फिर यहाँ पर आपने एक टाइम एक्सप्रेशन बताया यानी कि सून। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बना, आई विल गेट यूज्ड टू द न्यू कॉफी मेकर सून, यानी कि मैं नए कॉफी मेकर की जल्द आदत डाल लूंगा। इसी की एक और एग्जाम्पल को समझिए, जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं वो नई मोमबत्ती की मुख्तलिफ खुशबुओं की आदत डाल लेगा। यानी कि कोई इंसान है जो एक ही तरह की मोमबत्तियां इस्तेमाल करता है, लेकिन आने वाले कल में वो मुख्तलिफ किस्म की मोमबत्तियों की स्मेल का आदी हो जाएगा, यानी कि मुख्तलिफ खुशबुएं उसे अच्छी लगने लगेंगी, वो उन स्मेल्स के साथ खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो अब यहाँ पर भी आने वाले कल के बारे में कोई बात हो रही है और कोई आने वाले कल में किसी भी चीज के साथ खुद को एडजस्ट कर लेगा, कोई भी नई आदत को अपना लेगा। तो अब यहाँ पर भी आपने विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, ही विल गेट यूज्ड टू द डिफरेंट स्मेल्स फ्रॉम द न्यू कैंडल्स। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले सब्जेक्ट ही का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर विल गेट यूज्ड टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट बताया है
यानी कि द डिफरेंट स्मेल्स फ्रॉम द न्यू कैंडल्स। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, ही विल गेट यूज टू द डिफरेंट स्मेल्स फ्रॉम द न्यू कैंडल्स, यानी कि वो नई मोमबत्तियों की मुख्तलिफ खुशबुओं की आदत डाल लेगा। इसी की एक आखिरी एग्जाम्पल को देखिए। जैसे कि आप किसी को बताना चाहते हैं कि मैं घर में नई रोशनी की सेटिंग की आदत डाल लूंगा, या फिर मुझे घर में लाइट की नई सेटिंग की आदत हो जाएगी। यानी कि इस वक्त आप जिस घर में रहते हैं वहां पर आपको लाइट की सेटिंग की आदत है, क्योंकि जहां पर इंसान रहता है उसको पता होता है कि इस बटन से लाइट ऑन होगी, इस बटन से फैन ऑन होगा। तो ये सारी आदतें इंसान को पड़ जाती हैं क्योंकि वो उसी चीज को बार बार करता रहता है। लेकिन अगर आप किसी नए घर में जाए तो वहां पर ये सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर हम आदी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आप आने वाले कल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब आप नए घर में जाएंगे तो वहां पर आपको आदत पड़ जाएगी लाइट की नई सेटिंग के साथ खुद को एडजस्ट आप कर लेंगे। यानी कि आप अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे कि कौन से बटन से लाइट ऑन होती है और कौन से बटन से फैन ऑन होता है। इस वक्त आपको बेशक आदत नहीं है, लेकिन आने वाले कल में आप खुद को एडजस्ट कर लेंगे, वो नई आदत आप अपना लेंगे। तो अब यहाँ पर भी इस सेंटेंस को कहने के लिए आपने विल गेट यूज्ड टू के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए इस सेंटेंस को कहना है, आई गेट यूज्ड टू द न्यू लाइट सेटिंग्स इन द हाउस। अब यहाँ पर भी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट आई का इस्तेमाल किया है, उसके बाद फिर विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल किया है, उसके बाद यहाँ पर भी आपने अपना ऑब्जेक्ट बताया है, यानी कि द न्यू लाइट सेटिंग्स इन द हाउस। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है, आई गेट यूज्ड टू द न्यू लाइट सेटिंग्स इन द हाउस, यानी कि मुझे घर में लाइट की नई सेटिंग्स की आदत हो जाएगी, या फिर मैं घर में नई रोशनी की सेटिंग्स की आदत डाल लूंगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम गेटिंग यूज्ड टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि हम विल गेट यूज्ड टू का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरह से करते हैं। मैंने आपको गेटिंग यूज्ड टू के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के स्ट्रक्चर्स बताए। उसके बाद फिर हर स्ट्रक्चर की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देकर बहुत ही आसान लफ्जों में गेटिंग यूज्ड टू के कॉन्सेप्ट को आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी और गेटिंग यूज्ड टू के स्ट्रक्चर के हवाले से जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स थे वो भी जरूर क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर वीडियो में कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है, या तो फिर आपको सेंटेंसेस को फॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में गेटिंग यूज्ड टू के हवाले से मेरी तरफ से बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।